जय साथियों, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही फील्ड वर्कर तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की कविता, जो कि आत्मकथा है। आत्मकथा और आत्मकथा नहीं, उसका कविता का नाम है आत्मकाव्य। आत्मकाव्य है कविता का नाम, और जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं प्लेलिस्ट बना के, जो कि हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर का पूरा निचोड़ क्वेश्चन है। अगर उस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको उस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज हम लोग करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जो आत्म कवि का जो अति कविता है। और इस चैप्टर में और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे लगभग 70-80 क्वेश्चन हो जाएगा लगभग। अब इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं मिलेगा। सारा का सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। और जाके 2-3 चैप्टर जो कराएं जाके पीछे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और पूरा कंप्लीट क्लास कर सकते हैं। और आगे भी जितने भी क्लास होगा सारा का सारा चैनल पर मिल जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वह जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 1800 कितना हुआ 89 ईस्वी में हुआ। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बनारसी यानी कि बनारस से की है। उसके बाद है अगला है, देखिए जयशंकर प्रसाद ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। जैसे जयशंकर प्रसाद है वो शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, तो काशी के प्रसिद्ध कविस कॉलेज से, काशी के प्रसिद्ध कविस कॉलेज से इसने शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए, वीडियो में थोड़ा क्वालिटी भले ही अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें जितना कंटेंट है, क्वेश्चन जितना है कि सारे का सारा आपका अच्छे क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन को याद करके आप एग्जाम में आपको सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की है। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो 8वीं तक पढ़ाई की। कितने तक किए थे, 8वीं तक, 8वीं कक्षा तक। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया है। जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया है। किसने किया है, किस पर किया, देखिए संस्कृति पर किया है, हिंदी और फारसी। संस्कृति, हिंदी, फारसी 3 भाषा पर किया है। जयशंकर प्रसाद ने 3 भाषाओं पर वर्णन किया है, संस्कृति, हिंदी और फारसी। याद करते चलेंगे तो अच्छा होगा। एक चीज़ को 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। देखिए, अगला है कि जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जो है वो किस प्रवृत्ति के कवि थे, तो छायावादी प्रकृति के। किस प्रकृति के थे, तो छायावादी प्रकृति के। देखिए, रात में वीडियो बना रहे हैं तो अगर कोई वर्ड अगर बोलने में मिस्टेक हो जाता है तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको सामने लिखा हुआ है सारा PDF, तो आप इससे देख सकते हैं और इसे आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि रात में जो होता है ना 10-11 बज जाता है तो थोड़ा कभी कभी आँख लग जाता है, तो कुछ वर्ड अनसुना दूसरा पढ़ा जाता है ना, आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप क्वेश्चन के सामने आप आंसर आराम से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारी बातों में अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो उसको माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, क्या है, तो झरना है और आंसू लहर है। झरना है, आंसू है और लहर है, तीनों अलग अलग हैं। उसके बाद देखिए है चित्रधार है और कानन कुसुम है और कामयानी है। क्या है, कामयानी। झरना, आंसू, लहर, चित्रधार, कानन, कसूर और कामयानी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद परितोषित किया गया, परितोषित दिया गया है। किसमें दिया गया है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कामयानी को। कितना हो जाएगा, कामयानी। अगला क्वेश्चन देखिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन से हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है, नाटक है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास है कौन कौन है? देखिए, कंकाल है, तितली है, इरावती है। कंकाल, तितली, इरावती। जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास है वो है कंकाल, तितली, इरावती। जयशंकर प्रसाद कृत्य कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद जो है कृत्य कहानी संग्रह है। क्या क्या संग्रह है? देखिए, आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का कृत्य कहानी संग्रह है। ऐसा क्या है? कृत्य कहानी संग्रह क्या है? आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु जो है वो 1937 में हुई। और जयशंकर प्रसाद की जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1889 में। कितना हुआ था? देखिए 1889 1889 में हुआ था और उसका मृत्यु होगा 1937 में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ? पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ है? तो किसमें हुआ है? पहली बार किसमें हुआ? तो हंस में हुआ है। देखिए अगर आपको इस पूरे वीडियो का पूरा जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपको लगभग इसमें और अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बताएंगे, लगभग पूरा क्वेश्चन मिला के 70-80 क्वेश्चन हो जाएंगे। और हर चैप्टर में आपको इतना 70-80-100 के क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको मिलेगा। और हर चैप्टर का अगर आप क्वेश्चन का अगर लिखना नहीं चाहते हैं, अगर PDF मंगवाना चाहते हैं इसी तरह सेम सेम लिखा हुआ, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमको और आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा। मात्र कुछ सिर्फ मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप कॉल करके पूछ लीजिएगा कि कितना प्राइस लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा कविता की प्रवृत्ति कैसी है? आत्मकथा कविता की प्रवृत्ति कैसी है? आत्मकथा कविता की प्रवृत्ति कैसी है? तो छायावादी है। आत्मकथा कविता की प्रवृत्ति कैसी है? तो छायावादी है। अगला क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा में कवि आत्मकथ्य यानी कि आत्मकथा ही बोला जाता है। आत्मकथा में कवि ने किन कारकों का वर्णन किया है? किन कारणों का वर्णन किया है? तो किस पे किया है? तो अपनी आत्मकथा ना लिखने के कारणों का। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि अपनी आत्मकथा ना लिखने का मूल कारण क्या मानता है? कवि जो है अपनी आत्मकथा ना लिखने का मूल कारण क्या मानता है? तो इसका जो मूल कारण है वो है जग हंसाई जो है वो अपना मूल कारण है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पद में मन की तुलना किससे की है? प्रथम पद में जो है वो मन की तुलना किससे की है? तो किससे की है? भौरे से की है। अगला क्वेश्चन है कि कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताया है? कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताया है? तो झड़ती पत्तियों के समान। किसके समान बताया? तो झड़ती पत्तियों के समान। अगला क्वेश्चन है कि किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? किसके नीचे हर पल क्या लिखा? अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। तो हो जाएगा अंतहीन नीले प्रकाश के नीचे। अंतहीन नीले प्रकाश के नीचे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? कवि के जो जीवन में है किसकी अनुपस्थिति है? तो है उसके सुख तथा प्रशंसा की जो है वो है कमी है, अनुपस्थिति है। बोलता है कि अगला क्वेश्चन है कि कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है? कवि का जो जीवन है किसके समान एक छलावा है? तो हो जाएगा सपन के समान। क्या हो जाएगा? स्वप्न के समान।
अगला क्वेश्चन है कि कवि ने अपने, देखिए इधर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा आपको ना, सॉरी 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 सॉरी, देखिए 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 आप देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए देखिए यहाँ से आपको छूट गया था ना। देखिए कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है, तो सुख तथा प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कवि का जीवन किसके समान एक बल्कि छलावा है, तो किसके समान एक छलावा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वप्न के समान छलावा है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए प्रेयसी कवि ने अपने प्रेयसी के लाल गालों की तुलना किससे की है, मतलब क्या बोलता है कि कवि ने अपने प्रेयसी के लाल गालों की तुलना किससे की है, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा भोर की ललिमा से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंत में कवि ने अपनी व्यवस्था को कैसा बताया है, अपनी व्यवस्था को कैसा बताया है, तो मौन बताया है। ये हो गया ऑनलाइन क्वेश्चन, और उसके बाद हम आपको कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्शन के साथ रहेगा, ऑप्शन के साथ रहेगा। देखिए आप आ गए हैं ऑप्शन के साथ वाले क्वेश्चन, जो कि ये आपका लगभग 30 से 40 से 45 क्वेश्चन होगा, और उधर करा दिए आपका लगभग 20-22 क्वेश्चन, यानी कि 60-70 क्वेश्चन हो गया, और सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए आप चलते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन की ओर, और चलते हैं ऑप्शन के साथ। आप बताइएगा कितनी ऑप्शन आप सही बता सकते हैं, सही करेक्ट आंसर बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, आपको बताया था कब हुआ था, तो 1489 ईस्वी को हुआ था, 1889 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा काशी में हुआ था। देखिए इधर टिक लगा हुआ है, टिक लगा दिए हैं, और तो आपको टेंशन नहीं होगा कोई चीज़ का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, तो काशी के प्रसिद्ध कविस कॉलेज से, कहाँ से की थी, तो काशी के प्रसिद्ध कविस कॉलेज से। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी, तो कहाँ तक की थी, आपको पता होगा इसने 8वीं तक पढ़ाई की थी, कहाँ तक की थी, 8वीं तक, 8वीं कक्षा तक। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया, तो संस्कृत में किया था, हिंदी में किया था, और फारसी में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी तीनों हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे, जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे, किस प्रवृत्ति के कवि थे, तो छायावादी प्रकृति के, जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी प्रकृति के कवि थे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झरना है, आंसू है, लहर है, चित्रधार है, कामायनी है, और कानन कुसुम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 नंबर बोलता है कि किस रचना के लिए, क्या बोलता है 8 नंबर, देखिए किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को बोलता है कि मंगला प्रसाद प्रति परितोषित पुस्तक दिया गया है, किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद परितोषित पुरस्कार दिया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा चित्रधार के लिए, चित्रधार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन से हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, और चंद्रगुप्त है, और स्कंदन गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 नंबर का जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है, तो देखिए कंकाल भी है, और तितली भी है, और इरावती भी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जयशंकर प्रसाद की
इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आकाशदीप भी है और इंद्रजाल भी है और आदि भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कब? 1937 को। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार क्या बोलता है कि पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथ्य का प्रकाशन हुआ है? पहली बार किस में हुआ? तो पहली बार हंस में हुआ था, जो 1932 में हुआ था। हंस 1932 में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो है प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेमचंद्र। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आत्मकथा क्या बोलता है कि आत्मकथा या आत्मकथा बोले बात एक ही है। आत्मकथा में कवि जयशंकर प्रसाद ने किस कारणों का वर्णन किया है? तो किस वर्णन का वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी आत्मकथा को ना लिखने के कारणों का। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कवि जो है जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा ना लिखने का मूल कारण क्या बताया है? तो बताया कि क्या बताया उसने? जग हंसाई का। अपनी आत्मकथा के क्या बताया? जग हंसाई का। प्रथम पद में मन की तुलना किससे की है? प्रथम पद में जो है मन की तुलना किससे की है? तो भौरों से की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताया है? कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताया है? किसके समान बताया है? तो झड़ती पत्तियों के समान। कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताया है? तो झड़ती पत्तियों के समान। अगले नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? किसके नीचे है कि हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अंतहीन नीले आकाश के नीचे। अंतहीन नीले आकाश के नीचे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुख तथा प्रशंसा की। किसकी अनुपस्थिति है? सुख तथा प्रशंसा की। अगला क्वेश्चन है कि कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है? कवि का जो जीवन है किसके समान एक छलावा है? किसके समान है? तो हो जाएगा स्वप्न के समान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर कि कवि ने अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है? तो किससे की है? भोर की ललिमा से। किससे की है? भोर की ललिमा से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंत में कवि ने अपनी व्यर्थता को किससे बताया है? किससे बताया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मौन से। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर कि आत्मकथा कविता की पवित्र प्रवृत्ति किससे है? कैसी है? तो छायावादी है। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आत्मकथा किस कवि की कविता है? आत्मकथा जो है वो किस कवि की कविता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद की। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा प्राप्त की है? घर पर किसकी शिक्षा प्राप्त की है? तो सांस्कृतिक, हिंदी और क्या लिखा है? सांस्कृतिक, हिंदी और फारसी की। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य विद्या
के कवि थे? कौन थे? छायावादी थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी? जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहास और दर्शन। इतिहास और दर्शन में थी। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह है क्या है? तो आकाशदीप और आंधी। आकाशदीप और आंधी जो है इसकी प्रमुख कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सा नहीं है? जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सा नहीं है? है नहीं दिया है? नहीं है। तो कौन कौन नहीं है बताइए? तो गबन और गीतिका। गबन और गीतिका जो है वो नहीं है, क्योंकि तितली, इरावती लहर और झरना लहर ये सब तो है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो है नहीं है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि 31 नंबर बोलता है कि आत्मकथन कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने मन के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर की अरि सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट है? क्या भाव प्रकट है इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अपनत्व का भाव। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर कि बोलता है कि आत्मकथा कविता की भाषा शैली कैसी है? आत्मकथा कविता की भाषा शैली कैसी है? तो हो जाएगा आत्मकथन एवं छायावादी शैली में। कैसे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्मकथन एवं छायावादी शैली में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रीति गागर का प्रतीकाय क्या है? रीति गागर का प्रतीकाय क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलता है कि अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर की आत्मकथन कविता की भाषा कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि प्रतीकाव्य भी है, कथात्मक भी है, सांस्कृतिक निष्ठ भी है और रूढ़ भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो है पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? तो जगह इसका ऑप्शन नंबर सी मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों से मिट जाने की ओर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने यह संख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? कवि ने यह संख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव मन में उत्पन्न विचार। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि विडम्बना क्या लिखता है? विडम्बना 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विडम्बना में छिपा अर्थ बताइए। विडम्बना में छिपा अर्थ बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निराशा और उपहास, दोनों हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि क्या बोलता है? 29 नंबर क्वेश्चन देखिए बोलिए। बोलता है कि जीवन को उधरने का अर्थ क्या है? जीवन को उधरने का अर्थ क्या है? तो एक ऑप्शन नंबर सी मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कवि की मौन व्यवर्थता हृदय में क्या कर रही है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए थककर सो रही है। देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? इस कविता में जो है वो कौन सा गुण विद्यमान है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद गुण। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। तो देखिए 40 क्वेश्चन इधर और लगभग 20 क्वेश्चन उधर, लगभग 60 क्वेश्चन आपको 60 से 65 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में करा दिए हैं, जो कि आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सारे का सारे वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।